बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत दूर नहीं है। चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर है। मतलब साफ है, सियासी पारा चढ़ चुका है। ऐसे में लाजमी है कि हम भी बिहार की राजनीति की बात करें। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बिहार चुनाव में छोटी पार्टियों का रेला बहुत होगा और ये कई सीटों के निर्णय बदल सकते हैं और नई राजनीतिक पार्टियों का उभरना पुराने और स्थापित दलों के लिए एक चुनौती बन रहा है। पिछले करीब 50 सालों से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से तीन नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान और अब ये उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं, जिन्होंने केंद्र में मंत्री होने के बावजूद बिहार विधानसभा चुनावों में खड़े होने का ऐलान कर दिया है और वो भी आरक्षित नहीं, सामान्य सीट से। अगर आज हम बात करेंगे बिहार की छोटी पार्टियों पर जो इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती हैं, ये वही पार्टियां हैं जिन्हें अक्सर वोट कटवा कहा जाता है, यानी जो खुद तो सरकार नहीं बना पाती लेकिन दूसरों की गणित बिगाड़ देते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 में छोटे दलों का उभार तो देखिए, साफ दिख रहा है कि जो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के लिए बड़ी चुनौतियां साबित हो सकती हैं। मुकेश सहनी की बीआईपी मतलब विकासशील इंसाफ पार्टी, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और आरसीपी की आप सबकी आवाज जो अब जन सुराज में शामिल हो सकती है, जैसे कई छोटी पार्टियां इस बार के चुनाव में बड़े दलों की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। इस साल अप्रैल के महीने में बिहार में दो नई पार्टियों का ऐलान हुआ। सिविल सेवा से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लाड़े की हिंद सेना पार्टी और पूर्व कांग्रेस नेता आईपी गुप्ता की इंकलाब पार्टी। हिंद सेना के शिवदीप वामन राव लाड़े ने ये तक ऐलान किया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनके अलावा जन सुराज भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने भी सभी 243 सीटों में पार्टी के अकेले उतरने का ऐलान करके एनडीए और इंडिया गुट की टेंशन बढ़ा दी है। इन दलों के अलावा बिहार के और दलों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी युवा मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो एनडीए में शामिल है और पुष्पम प्रिया चौधरी की प्यूरल्स पार्टी भी गिनी जाती है। बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे छोटे दल किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, तो इनका वोट कटवा बनने के ज्यादा आशंका है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि छोटे दल बड़े पार्टियों के वोटों को काटने की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर कोई उम्मीदवार सत्ता में नहीं आता मगर कुछ वोट जरूर ले जाता है, जिससे चुनाव के परिणाम में फर्क पड़ता है। समुदायों के वोट बिखेरने में नतीजा बदल जाता है। जन सुराज को छोड़ दें तो बिहार की ज्यादातर नई और छोटी पार्टियों का आधार जाति और क्षेत्रीय है, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर चुनाव जीतना अब मुमकिन नहीं रहा है। उदाहरण के लिए चिराग पासवान को ही देख लीजिए, वो पासवान समुदाय के मजबूत नेता हैं, लेकिन अब भी वो समझते हैं कि सिर्फ एक जाति के वोट से बात नहीं बनेगी। यही वजह है कि वो इस बार गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ताकि व्यापक जन समर्थन हासिल किया जा सके। अगर हम पारंपरिक दलों की बात करें तो आरजेडी का मुख्य वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है, तो वहीं
जेडीयू का आधार कुर्मी और कोरी समुदाय रहा है। इसके अलावा बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जेडीयू को सवर्ण जातियों जैसे राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण का समर्थन भी मिलने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आने से पासवान यानी दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी एनडीए खेमे में जुड़ता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि नई पार्टियां जैसे हिंद सेना, इंकलाब पार्टी या जन स्वराज इन पारंपरिक जातीय समीकरणों में कितना घुस पाती हैं? क्या ये दल किसी विशेष समुदाय में अपनी पकड़ बना पाएंगे या सभी जातियों को जोड़कर कोई नई राजनीति गढ़ेंगे? यह तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। एनडीए गुट में चुनावी राजनीति शिखर पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जेडीयू 103 और बीजेपी 102 सीटों से चुनाव लड़ेगी। हालांकि कुछ ही दिनों पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के राजनीति के अंतिम दिन चल रहे हैं, लेकिन आए दिनों में देखा गया है कि उनकी एनडीए गठबंधन की बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ये चुनाव ने केवल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की बात करते दिख रहे हैं, बल्कि उन्हीं को इस बार का भी मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी, जो अभी तक उलझन में लग रहे थे, मगर अब खुलेआम नीतीश को ही सीएम का चेहरा बता रहे हैं। मगर ये राजनीति है भाई, कब क्या हो जाए, क्या खेल हो जाए, इसका सटीक अंदेशा लगाना मुश्किल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊंगी एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।